हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। सरकार की तरफ से यहां पर 3 महीने की पेंशन जो रुकी हुई थी अब होने वाली है जारी। क्योंकि यहां पर सरकार की तरफ से जो पेंशन जारी की गई थी वो आपको जून महीने में दी गई थी, जो पीछे 3 महीने की थी। जून, जुलाई, अगस्त, अब 3 महीने की पेंशन आपको यहाँ पे सरकार तरफ से जारी की जाएगी, जिसमें 1150 से लेके 2500 रुपये तक आपको हर महीने सरकार उपलब्ध कराती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन से राज्य में यह अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ और राज्यों की, जहाँ पर आपको पेंशन जो जारी की जाती है वो आपको यहाँ पर 4000 रुपये से लेके यहाँ पर 15,000 रुपये तक आपको पेंशन दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर सबसे बड़ी पेंशन जो आपको जारी की जा रही है, तो उस प्रदेश के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पेंशन योजना वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन सरकार की तरफ से जारी की जाती है, जिसमें यहाँ पे गरीबों को या ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो चुकी है और वो गरीबी रेखा के अंतर्गत यानी बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो उनको सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिससे उनका जीवन आसान हो सके। लेकिन 3 महीने से पेंशन योजना पूरी तरह से ठप पड़ी है। राज्य में 90 लाख पेंशनधारियों को यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए की पेंशन लटकी हुई है। देखिए, इसके कारण यहाँ पर सभी पेंशनर्स को बार बार जो कि यहाँ पर ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जो पेंशन सरकार जारी करने के बाद भी उनके खाते में पेंशन नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे कमेंट हमारे पास आते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो प्रोवाइड किए हैं आपके प्रदेश से संबंधित, जिस पे मैंने आपको पूरे डिटेल के साथ समझाया कि आपको अपने प्रदेश के बारे में रुकी हुई पेंशन कैसे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में भी बात करेंगे कि आप अपनी रुकी हुई पेंशन कैसे यहाँ पर शुरू करा सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त की पेंशन का इंतज़ार अब आप सभी पेंशनर्स कर रहे हैं। तो वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग के खाते में पेंशन नहीं आ रही है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि जल्द ही आप सभी पेंशनर्स के खाते में यह रकम भेज दी जाएगी। जैसा कि ये सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, जो कि राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ पर आपको पेंशन जारी की जाएगी, और इनका कहना है कि आप सभी पेंशनधारियों के खाते में जल्द ही पेंशन भेज दी जाएगी। आप सब लोग परेशान न हों, यह पेंशन आपको जोड़कर आपके खाते में भेज दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, यह पेंशन आपके खाते में जो सरकार भेजती है वो आपको अब 1150 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक आपको पेंशन प्रोवाइड करती है। पहले यह धनराशि जो थी वो 1000 रुपये आपको दिए जाते थे प्रति माह, लेकिन अब यहाँ पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने 15% पेंशन में वृद्धि कर दी है, जिसके बाद अब यह धनराशि 1150 रुपये हो गई है, जो कि अप्रैल, मई, जून, इसके पहले की पेंशन जून में जारी की गई थी। जून से लेकर अभी तक पेंशन आपके खाते में नहीं भेजी गई है, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त के बाद यह धनराशि अब आपको सितंबर माह में दी जाएगी, जिससे वृद्ध, दिव्यांग और सभी पेंशनर्स यहाँ पर जो उनकी समस्या हो रही है उनको यहाँ पर दूर कर पाएंगे। जैसा कि सरकार की तरफ से पेंशन के बिल तो बन गया, लेकिन खाते में राशि अब तक नहीं आई है। ऐसे में पेंशनधारियों की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि समाज में एक वर्ग ऐसा है जिसका गुजारा पेंशन से ही हो पाता है। तो ऐसे में एकमात्र सहारा पेंशन ही है, जो सभी पेंशनधारकों को जीवन चलाने या उनकी आवश्यक की वस्तुओं को खरीदने में उनकी मदद करती है। तो ऐसे में जब पेंशन ही आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपके यहाँ पे रकम न मिलने से परेशान हैं लोग। तो यहाँ पर अधिकारियों का भी कहना है कि जल्द ही आपको यह धनराशि आपके खाते में भेज दी जाएगी। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं अगर आपको पेंशन लेनी है। जैसे कि सरकार की तरफ से, सामाजिक कल्याण विभाग की तरफ से, समाज कल्याण विभाग की तरफ से यहाँ पर ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला गया। बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने ई-केवाईसी कंप्लीट कर लिया, उनको पेंशन उनके खाते में भेजी जा रही है। अब ई-केवाईसी क्यों करवा रही है सरकार, इसके पीछे का कारण आप समझें तो महत्वपूर्ण
सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे वो दिव्यांग हैं, चाहे वो विधवा हैं, चाहे वो यहाँ पर वृद्धावस्था हैं। तीनों कंडीशन में अब उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी पेंशन उनके खाते में आ रही है। तो अब क्या है कि अब ई-केवाईसी कंप्लीट कराएंगे, अपना भौतिक सत्यापन कराएंगे तो सरकार को डाटा पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति अभी जीवित है कि नहीं। तो ऐसे में सरकार ने कंपलसरी कर दिया है, सभी को यहाँ पर अपना ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप ई-केवाईसी कर लेते हैं तो सरकार को डाटा पहुँचता है, और आप के.वाई.सी नहीं कर पाते हैं तो सरकार तक डाटा आपका नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में आपको सरकार मृत घोषित कर आपकी पेंशन को रोक देती है। यह कार्य आपको साल में एक बार अवश्य ही कराना है। साथ ही साथ अपने बैंक का के.वाई.सी कर लें और अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर को अपने बैंक में अपडेट करा दें। और अपने जो पेंशनर्स हैं जो अपना फॉर्म भरे हैं पेंशन का, उससे रिलेटेड बहुत सारी त्रुटियाँ भी देखने को मिली हैं। यानी बहुत सारे पेंशनर्स जो पेंशन उनको मिल रही थी, अब जांच के बाद उनकी पेंशन रुक चुकी है। आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो देखिए, सबसे पीछे इसका मेन कारण रहा है इन सब के कि आप जो पेंशन फॉर्म भरे थे उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी, लेकिन आपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। ऐसे में बैंक के.वाई.सी करवाने आप जाते हैं तो वहाँ पर आपका डाटा मैच नहीं होता है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से बैंक से भी यहाँ पर डाटा लिया जाता है कि या इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो अपडेटेड है वो सारे मैच हैं कि नहीं। अगर ऐसा भी होता है तो आपकी भी पेंशन इस कंडीशन से भी रुक जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये सारे काम आप करवा लेते हैं, बैंक के.वाई.सी करवा लेते हैं, अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं, भौतिक सत्यापन करवा लेते हैं, तो आपको पेंशन जारी कर दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे राज्यों की जहां पर पेंशन आपको जारी की जाती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो आप 8 ऐसे राज्य जहां पर पेंशन धनराशि आपको बढ़कर मिल रही है। पहला राज्य आप समझ लीजिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार पहले यहाँ पर 3,000 रुपये हर माह पेंशन उपलब्ध कराता था, विधवा और वृद्धावस्था। अब इसमें 1,000 की वृद्धि कर दिया है डायरेक्ट, अब यह धनराशि 4,000 हो चुकी है। वहीं पे आपको 6,000 से लेकर 15,000 रुपये तक आपको विकलांग पेंशन दे रही है सरकार। जो 100% विकलांग है, कोई काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे में 15,000 रुपये हैं। यानी हर महीने आपके खाते में एक सैलरी, अगर बात की जाए एक आम नागरिक की, तो एक सैलरी आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से दी जा रही है। आंध्र प्रदेश की तरफ से बड़ी रकम यहाँ पे दी जा रही है। अब इस पेंशन की बदौलत बहुत सारे काम वह व्यक्ति कर सकता है जो कि एकदम विकलांग है, किसी तरह से कोई काम नहीं कर सकता, 100% विकलांग है, तो वह आर्थिक सहायता उसके लिए बहुत मदद कर सकती है। इसी प्रदेश की बात करें अलग से, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी पेंशन सरकार की तरफ से जारी की जा रही है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड किया है। आप अगर तक वीडियो अभी तक नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।